Indian Education Policy 2020. The only good thing happens this year. तो आखिरकार वो लम्हा आएगा जिसका हम स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतज़ार था। जिस मोमेंट का वेट हम पिछले कई साल से कर रहे थे, पिछले कई डेकेड से कर रहे थे, आखिरकार वो लम्हा आ गया। जिस एजुकेशन सिस्टम को हम सेकेंडरी क्लासेस से कोसते आ रहे हैं, आखिरकार वो बदल दिया गया। तो हेलो गाइज, होप यू ऑल हैविंग अ गुड टाइम। माय नेम इज़ हार्दिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं डिटेल में कि क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जिसको पिछले कई साल से फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था और आज बदल दिया गया है। हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जो 34 साल बाद बदल दिया गया है। कई साल बाद, मतलब आप कह सकते हैं कई डेकेड्स बाद बदल दिया गया है। जिस एजुकेशन सिस्टम में हमें नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारने के लिए प्रेरित किया जाता था, आज वो एजुकेशन सिस्टम बदल दिया गया है। जिस एजुकेशन सिस्टम में थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स भरे पड़े होते थे और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स सिर्फ नाम के होते थे, या आप कह सकते हैं नहीं होते थे, वो आज सिस्टम बदल दिया गया है। तो आज हम पिछले एजुकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स के बारे में नहीं, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे जो नई आ गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो क्या है इसमें ऐसा, आइए बात करते हैं। व्हाट इज 5+3+3+4? 5+3+3+4 क्या है ये? क्या ये सारी जगह ये चला हुआ है? मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बताता हूँ। 5+3+3+4 इज अ बेसिकली स्कूल एजुकेशन सिस्टम, जिसको 10+2 के साथ चेंज कर लिया गया है। 10+2 यानी कि जो 1986 से चला आ रहा था, उसको 34 साल बाद बदल दिया गया है। बेसिकली स्कूल एजुकेशन सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 4 पार्ट यानी कि 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहली स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरी स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरी स्टेज है मिडिल स्टेज और चौथी स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। सबसे पहली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, जिसके अंदर प्री स्कूलिंग और फर्स्ट और सेकंड क्लास को लिया गया है। प्री स्कूलिंग यानी कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। प्री स्कूलिंग जो पहले इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट था, जिसको स्कूल एजुकेशन 10+2 के अंदर नहीं लिया जाता था, उसको भी अब स्कूल एजुकेशन यानी कि फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट ले लिया गया है। और फाउंडेशनल स्टेज में इन टोटल प्री स्कूलिंग और फर्स्ट और सेकंड क्लास को लिया गया है। उसके बाद आती है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसके अंदर 3rd, 4th, 5th क्लास को लिया गया है। उसके बाद आती है मिडिल स्टेज, जिसके अंदर 6th, 7th, 8th क्लास को लिया गया है। और उसके बाद है सेकेंडरी स्टेज, जिसके अंदर 9th, 10th, 11th, 12th को लिया गया है। एज सिंपल एज दैट। और दूसरी सबसे अच्छी बात, 5th क्लास तक के सभी बच्चों के लिए उनको उनकी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा, या आप कह सकते हैं मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा, जिससे कि बच्चे की सोचने और समझने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ेगी और उनका बेस और अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर हम एक बच्चे को उसकी मदर टंग में ही पढ़ाएं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, ना कि हम किसी अदर लैंग्वेज में पढ़ाएं तो उसको समझ आएगा। और तीसरी अच्छी बात, बोर्ड क्लासेस जो स्टूडेंट्स के लिए, या कह सकते हैं आप उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल या हेक्टिक होती है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनको भी थोड़ा इजी कर दिया गया है। बोर्ड क्लासेस जो साल में सिर्फ एक बार की जाती थी, उसमें भी स्टूडेंट्स को 2 बार बोर्ड क्लासेस देने का मौका मिला है, जिससे कि वो अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकें। और अब 10th क्लास के बाद के लिए स्टूडेंट कैन चूज़ वट एवर दे वांट टू लर्न और वट एवर दे आर इंटरेस्टेड इन। मेरा मतलब है, जैसे पहले हमारे पास सिर्फ 10th के बाद सिर्फ 3 ही ऑप्शन थे, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। जैसे पहले हमारे पास, जैसे मेरे पास साइंस थी और मुझे जियोग्राफी में इंटरेस्ट था, तो पहले मैं साइंस के साथ जियोग्राफी नहीं ले सकता था। साइंस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, या आपके पास मैथ है तो मैथ्स, सिर्फ वही ले सकते थे, उसके साथ कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते थे। लेकिन NEP 2020 आने के बाद आप कोई भी सब्जेक्ट कैसे भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको बायोलॉजी और अकाउंट्स दोनों साथ में पसंद है, तो आप दोनों साथ में ही ले सकते हैं, जो कि बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी स्टेप आया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, और जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और 5वीं सबसे अच्छी बात, इस नेशनल पॉलिसी ने क्लेम किया है कि 2030 तक इंडिया का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 100% हो जाएगा फॉर प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग इन 2017 इंडिया का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन 26% था फॉर हायर एजुकेशन, और जो कि HRD मिनिस्ट्री के द्वारा लागू किया गया था। तो यहाँ से लेकर 26% से लेकर 100% तक का सफ़र बहुत लंबा है।
तो गाइज ये तो सारी अच्छी अच्छी बात होगी इस पॉलिसी की, NEP 2020 की। लेकिन इसमें भी एक डाउट है कि इंडिया अपने GDP का 3.4% ही यूज़ करता है एजुकेशन एक्सपेंडिचर पर, जो कि इसको 62nd पोजीशन देता है एजुकेशन एक्सपेंडिचर पर पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इस पॉलिसी ने क्लेम किया है कि ये 6% ऑफ GDP यूज़ करेगा एजुकेशन पर, जो कि कोठारी कमीशन में मतलब 66 साल पहले ये बात रखी गई थी, जो अब तक पूरी नहीं की गई थी। तो गाइज हम ये गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जैसे पहले पॉलिसी उन्होंने अपनी पूरे वादे निभाए हैं, वैसे ये वादे ना निभाए और इसको पूरी ईमानदारी से पूरा करे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। हाँ, और एक और बात आपसे कहनी थी कि जितने व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने व्यूअर्स मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं, वो उनमें से 90% ऑफ व्यूअर ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके चाहिए और जितना हो सके उतनी सपोर्ट करिए। गाइज़ अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो को अच्छा लगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनको भी NEP 2020 के बारे में पूरा पता चले। सो गाइज़ तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, पेरेंट्स का ध्यान रखिए, घर पर रहिए जितना हो सके और मास्क का यूज़ करिए बाहर जाते टाइम। सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।